रियल रीजन आखिर रोमन रेंस को एक बदमाश सुपरस्टार बन जाना चाहिए। ड्रू मैकइंटायर को मिल रही है बहुत ही बकवास WWE में बुकिंग। क्या जॉन सीना चाहते थे कि एजे स्टाइल्स कभी भी WWE में ना आए? और आखिरी बात, सेथ रोलिंग्स को चाहिए एक रीमैच। और आखिरी की, सेथ रोलिंग्स से WWE के सुपरस्टार क्या करवाना चाहते हैं, होगा ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। रिसेंटली फॉक्स ने शिंजुकी नाकामुरा वर्सेस सेथ रोलिंग्स का साल 2018 का सर्वाइवर सीरीज का मैच डाला। अपने इस मैच पे उन्होंने लिखा, क्या हमें इन दोनों के बीच में कभी रीमैच देखने को मिलेगा? इस बात पे सेथ रोलिंग्स ने रिस्पॉन्ड करा और रिवील करा कि टोक्यो में मैंने फिर से शिंजुकी नाकामुरा के खिलाफ एक लाइव इवेंट पे इस मैच से बेहतरीन मैच ऑलरेडी खेल चुका हूं। वो एक रीमैच ही था, पर सेथ रोलिंग्स ने कहा कि मैं फिर से नाकामुरा के खिलाफ एक रीमैच खेलने को तैयार हूं। इस बात पे नाकामुरा ने भी रिस्पॉन्ड करा और सेथ रोलिंग्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि दोस्तों, हमें कभी भी अब WWE में नाकामुरा वर्सेस सेथ रोलिंग्स का एक और 5 स्टार मैच देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सेथ रोलिंग्स को मंडे नाइट रोस्टर का लीडर माना जाता है, यानी कि वो इंसान जो इस रोस्टर को लीड करेगा। WWE में इस वक्त कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ी हुई हैं। WWE के सुपरस्टार इस वायरस से डरे हुए हैं, इसीलिए वो सेथ रोलिंग्स पे डिपेंड हो चुके हैं कि सेथ रोलिंग्स एक रोमन रेंस जैसा कदम उठाएंगे और अपने घर जाके बैठ जाएंगे, यानी कि रेसलिंग करने से मना कर देंगे, ताकि मंडे नाइट रॉ में भी एक एग्जांपल सेट करा जा सके कि अगर किसी रेसलर को फाइट नहीं करनी है तो वो फाइट नहीं करेगा। इसीलिए WWE के सुपरस्टार सेथ रोलिंग्स से ये कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं और विंस मैकमैन के सामने एक एग्जांपल सेट करने की बात कर रहे हैं। रूमर्स के हिसाब से सेथ रोलिंग्स ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के बीच की अनटोल्ड स्टोरी क्या है। जब जॉन सीना ने मना कर दिया था कि हमें एजे स्टाइल्स की कोई जरूरत नहीं है मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में, यानी कि WWE में। WWE के एक बहुत बड़े लेजेंड आर्न एंडरसन ने ये बात रिवील करी कि उन्होंने एक दिन जॉन सीना से कहा कि अगर तुम्हारे लिए हमें और अपोनेंट्स लेकर आने हैं स्मैकडाउन या मंडे नाइट रॉ में, तो हमें TNA के ये बड़े सुपरस्टार्स जैसे एजे स्टाइल्स और एक दो सुपरस्टार का नाम लिया और कहा कि हमें इन्हें मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में लाना चाहिए ताकि हम तुम्हारे खिलाफ इन्हें भिड़वा सकें। इस बात पे जॉन सीना का रिस्पॉन्स सीधा था कि हमारे पास NXT है, हम NXT से जब मर्जी कोई भी सुपरस्टार को मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में लेकर आ सकते हैं। ये बात बिल्कुल वही थी जो विंस मैकमैन हमेशा से आर्न एंडरसन को कहा करते थे, यानी कि जॉन सीना ने भी वही शब्द कहे जो विंस मैकमैन मानते थे। आर्न एंडरसन का मानना है कि जॉन सीना को लगता था कि एजे स्टाइल्स सिर्फ TNA में ही फाइट करने लायक हैं, WWE में उनकी कोई जगह नहीं है। पर जॉन सीना जब एजे स्टाइल्स से WWE में फाइनली लड़े और उनका फ्यूड स्टार्ट हुआ तो जॉन सीना को लगा एजे स्टाइल्स इस वक्त के क्या इस रेसलिंग बिजनेस के सबसे बड़े रेसलर्स में से एक हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा से एजे स्टाइल्स को बहुत अच्छी बुकिंग देने की कोशिश करी और एजे स्टाइल्स को पुश भी करा जॉन सीना ने। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है और बीती मंडे नाइट रॉ की रेटिंग तो WWE के इतिहास की सबसे कम रेटिंग्स में से एक रेटिंग है। इस गिरती हुई रेटिंग का ब्लेम फिर से ड्रू मैकइंटायर के सर पे बांधा जा रहा है, क्योंकि वो मंडे नाइट रॉ के WWE चैंपियन है, जिस वजह से एक अलग ही रूमर स्टार्ट हो गया है। या तो ड्रू मैकइंटायर को बहुत ही बकवास बुकिंग WWE में दी जा रही है, जिस वजह से ड्रू मैकइंटायर मंडे नाइट रॉ की रेटिंग नहीं उठा पा रहे, या फैंस का कोई इंटरेस्ट नहीं है ड्रू मैकइंटायर में, जिस वजह से उन्हें बहुत जल्दी WWE चैंपियनशिप ड्रॉप कर देनी चाहिए, या तो टॉफ सिगलर के खिलाफ या इससे कोई एक अगला अपोनेंट आए उसके खिलाफ भी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आर्न एंडरसन ने रोमन रेंस के बारे में एक बड़ी बात
बात कही। उन्होंने कहा कि जिस दिन रोमन रेंस की मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में किसी भी ब्रांड में रिटर्न करवाते हैं तो उन्हें एक हील सुपरस्टार बनाना चाहिए, उन्हें अब बेबी फेस सुपरस्टार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी सुपरस्टार को एक लेजेंडरी सुपरस्टार बनना है तो उसे सिर्फ एक ही कैरेक्टर WWE में नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल हुल्क होगन का दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने NWO के साथ अपनी हील टर्न ली थी तो वो एक बहुत ही लेजेंडरी सुपरस्टार बन गए थे। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस जब वापस आए तो उन्हें एक बदमाश सुपरस्टार बनना चाहिए, एक बेबी फेस सुपरस्टार नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि रोमन रेंस को अपनी रिटर्न के साथ एक हील सुपरस्टार, एक बदमाश सुपरस्टार बन जाना चाहिए ताकि उनके कैरेक्टर में एक नई जान आ सके? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।